हेलो जी, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो सुबह की एक कप चाय हो चुकी है और दूसरी ये रही। और पार्वती दीदी आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है और मैं चाय पी रही हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मंगोड़ी का जो बैटर है ना वो तैयार कर रही हूँ। आज सोच रही हूँ कि मंगोड़ी बना दूँ मूँग दाल की। तो यहाँ पर मैंने अभी हस्बैंड को कॉल किया और उनको बोला है कि ढेर सारा हरा धनिया और अदरक लेके दे दो मुझे, क्योंकि मैं मंगोड़ी में डालने वाली हूँ हरा धनिया, अदरक और साथ में हरी मिर्च कुतर के। तो और जैसी मंगोड़ी का मैं मसाले तैयार करने लगी वैसे ही मौसम हो गया डल। अब देखते हैं क्या जाता है मौसम का हाल, क्योंकि मैंने बोला था ना आपसे बहुत बार कि जब भी मंगोड़ी या बड़ी डलती है तो हमारे यहाँ का मौसम डल हो जाता है। और देखो 16 आने सच बात हो गई और मैं आज यहाँ मंगोड़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ और बाहर मौसम हो गया बहुत डल। तो यहाँ पे ये मौसम इस तरीके का है, देखो बादल बादल आ गए हैं ऊपर और धूप नहीं है बिल्कुल। इस तरफ तो बिल्कुल धूप चली गई है, वहाँ पहाड़ियों में थोड़ी बहुत धूप दिख रही है मुझे उस साइड में, मगर इस तरफ धूप नहीं है। अब देखते हैं क्या जाता है। तो चलिए अंदर तैयारी करते हैं मंगोड़ी की। ये यहाँ पे ना मैंने ये जो मूंग दाल है इसको साफ़ करके रात को पानी में भिगो दी थी और ये अच्छे से भीग चुकी है। और यहाँ पे एक बारी का जो बैच है ना वो मैंने पीस लिया है। तो इसको थोड़ा सा ना दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा फाइन नहीं करना है इसको। तो चलिए इसको ना हम उलट लेते हैं पतीले में और इसकी ना जम के फिटाई करेंगे ना तभी अच्छे से हमारी जो मंगोड़ी है वो बनेगी। सो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है और अब क्या करना है ना, इसको कम से कम 5 मिनट तक हमने फेंटना है, जब तक ये ना बिल्कुल फ्लपी सा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए स्पून से तो मुझसे फेंट नहीं रहा था, मुझे लास्ट में अपने हाथ सनाने ही पड़े। और यहाँ पे मैंने हाथ से जब फेंटा ना तो ये देखिए इसकी फ्लपीनेस देखिए आप, इतना फ्लपी सा हो गया और बहुत ज़्यादा लाइट हो गया ये बैटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ी हरी मिर्च और साथ में अदरक ये मैंने पीस लिया था। अदरक और हरी मिर्च को हमने पीस करके डालना है और साथ में हरा धनिया ढेर सारा बारीक बारीक कट करके डालेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, इसको भी हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। इसको फेंटने के बाद हमने डाल देना है इसमें ढेर सारा धनिया। तो यहाँ पे पार्वती दीदी एक तरफ धनिया धो रही हैं, उसके बाद वो धनिया डालेंगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे छत में मंगोड़ी को तोड़ने। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे धनिया अभी तो फ़िलहाल हम इतना डाल रहे हैं और अभी मार्केट से और भी धनिया आ रहा है। ये मेरे पास 2 गड्डी धनिया मैंने स्टोर करके रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये स्टोर किया हुआ धनिया है और अभी हस्बैंड भेजने वाले हैं ढेर सारा धनिया, वो डाल करके फिर हम छत में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा धनिया आ चुका था, हमने साफ़ किया और ढेर सारा धनिया फिर से डाल दिया। तो यहाँ पे अब हमने एक जो पॉलीथीन होती है ना हमारे पास, उस पॉलीथीन को बिछा लेना है। वैसे तो पहाड़ में ना यहाँ पे टिन में डालते हैं, वैसे ऑलरेडी टिन मेरी ये है तो मैंने इस, तो हमारे पास पार्सल आते हैं ना बड़े बड़े, तो उनकी जो पन्नियाँ होती है ना वो मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो आज देखो वो ही पन्नियाँ मेरे काम में आ गई। तो मैंने कैंची से अच्छे से कट कर ली थी और अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और पन्नी को बिछा लिया है और इसी पन्नी के ऊपर हम तोड़ने वाले हैं मंगोड़ी। और ना बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था मंगोड़ी तोड़ने का, तो आज वो दिन आ गया और मैंने ढेर सारी मंगोड़ी तोड़ दी। यहाँ पे पार्वती दीदी तोड़ रही हैं हाथ से, क्योंकि ना उनको भी बार बार पन्नी से ना पुश करने में क्या हो रहा था ना, जो हमारा धनिया था ना वो ब्लॉक कर दे रहा था और मंगोड़ी टूट नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने तो थोड़ा सा और बड़ा कट मारा और यहाँ पे फटाफट मेरी जो मंगोड़ी है ना वो बन करके तैयार होने वाली हैं। और यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं और मौसम बिल्कुल डल हो चुका है और पार्वती दीदी कह रही हैं भगवान 1 घंटे की तेज़ धूप दे दो ताकि ये मंगोड़ियाँ हमारी अच्छे से धूप लग जाए और थोड़ा सा सूख जाए। तो हम लोगों ने बिना कुछ टेंशन के मंगोड़ियाँ तोड़ दी और जैसे ही जब मैं खाना बनाने नीचे गई ना तो बहुत अच्छी धूप आ गई थी। तो यहाँ पे हमारी जो मंगोड़ियाँ हैं बस थोड़ी देर में टूट जाएंगी और फटाफट फिर हम बनाने वाले हैं नीचे जा कर के लंच। तो दोस्तों मंगोड़ी हमने डाल दिया, देखो इस तरीके से डाली है और मौसम ने तो वाट लगा दी। और भगवान जी 1 घंटा धूप दे देते ना तो अच्छे से मंगोड़ी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं सूखी मगर हाँ थोड़ी धूप लग जाती है इसमें। मौसम देखो कितने घने बादल हैं, ये देखो कितने घने घने बादल आ गए, ये देखो। और ये हमने आज डाल मंगोड़ी और ये देखिए ये हमारी मंगोड़ियाँ डल चुकी है और पार्वती दीदी ने भी थोड़ी हेल्प करा दी। तो चलो आज इनकी पहरेदारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदर है ना, बंदर नुकसान ना करें, क्योंकि
अच्छा तो लगता है डालना, मगर बंदर लोग बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। तो चलिए डल चुके हैं, अब हम नीचे जाएंगे, खाने पीने की तैयारी करने वाले हैं। तो मंगोड़ी डालते डालते हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, मैं भी 1 बजने वाला था और मैं फटाफट किचन में आई और मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे गोभी पुलाव। तो गोभी का पुलाव आज हम सभी खाने वाले हैं लंच में, और साथ में मैं दही या कुछ रायता डाल दूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, बनने वाला है गोभी पुलाव। तो यहाँ पे देखिए पुलाव बस थोड़ी देर में बन जाएगा, और मैंने ना ढेर सारी इसमें गोभी डाली है, 2-4 मैंने आलू डाल दिए हैं, और साथ में हरी मिर्च, ढेर सारा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, और अच्छे से मैंने पकने के लिए रख दी है। अब ये बन जाएगी। स्वादिष्ट सा हमारा गोभी का पुलाव थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ छत में, और यहाँ पे ना धूप थोड़ी सी आने लग गई है। हालांकि बादल बहुत ज़्यादा घने घने हैं, मगर फिर भी भगवान जी ने थोड़ी बहुत धूप दे दी है। तो मैं दिखाती हूँ, मंगोड़ी में धूप लग रही है इस समय, ये देखिए। और आज की धूप भी लग जाएगी ना तो बहुत सही हो जाएगा, यानी कि मंगोड़ी मतलब थोड़ी बहुत तो सूख ही जाएगी। तो ये रही हमारी मंगोड़ियाँ, और धूप अच्छे से लगी है। फ़िलहाल धूप आ रही है, और अभी लंच भी बन जाएगा थोड़ी देर में। फिर जाएंगे हम 3:30 बजे के आसपास इवनिंग वॉक पे। दोस्तों कभी ना मैं डेज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, और मैंने सोचा आज फ्राइडे है, मगर आज पता है थर्सडे था, और गलती से मैंने सर धो दिया। और ये बाउंसी बाउंसी से मेरे जो बाल हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, करली करली हेयर। आज ना मैं टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी बहुत अच्छे से। आज बिना कुछ रेस्ट किए आज मैं एक के बाद एक काम निकाल रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे बहुत दिनों से आंवले आए हुए थे, और यहाँ पे फाइनली आज मैं इंस्टेंट आंवले का अचार बनाने वाली हूँ। धो दिया है मैंने आंवले, और पानी एग्जॉर्ब हो चुके हैं। आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए चढ़ा देते हैं आंवले। हमें ना इन आंवलों को कम से कम 5 मिनट तक पकाना है, और तब तक मैंने कट कर लिया है गौवा, और इसमें लगाया है पहाड़ी नमक। तो जब तक मैं खाती हूँ गौवा, और बच्चों के लिए भी है, और यहाँ पे शरद भी आ गया है। तो शरद, ये गौवा ऊपर ज़्यादा टेस्टी है, धूप में बैठ के खाओ, मन मजे दो। इसको ना अच्छे से पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा जब गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। वो मसाला भी मैंने रेडी करके रखा है, जब भी इंस्टेंट अचार डालती हूँ ना फटाफट डल जाता है। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, ताकि मेरा मसाला कहाँ ये है। देखो इसमें सारे मसाले आ गए, मतलब सारे जो भी मोटे मसाले होते हैं ना अचार वाले, उनको सबको मैंने दरदरा पीस के रखा हुआ है। कभी भी मन होता है अचार का तो फटाफट इस तरीके से रेडी किया और डाला, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डाल लिया। तो ये हमारा अचार अभी कुछ ही देर में बन जाएगा। सो दोस्तों 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें हमारा जो रेडी किया हुआ अचार का प्रीमिक्स मसाला है वो। तो यहाँ पे मेरे पास हमेशा यही मसाला रहता है। अब ये क्या करना है, फटाफट मसाले डालूँगी 4 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक, और साथ में मिर्च भी डाल दूँगी थोड़ी सी, और बाकी मसाले सब इंक्लूड किए हुए हैं मैंने। अच्छे से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद भी 2 से 4 मिनट तक हमने पकाना है। तो ये हमारा जो आंवले का अचार है ना, ये बिल्कुल तैयार है, और ठंडा होने पर आप इसको कंटेनर में रखें, और इंस्टेंट अचार है, खाएं, और अपनी स्किन, अपने बालों को, अपने स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आंवले का सीज़न है, ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट पे। आंवले का अचार हो, चाहे आंवले की लौंजी हो या आंवले का मुरब्बा हो। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड बैच का मेरा अचार है। फर्स्ट बैच का मैंने बनाया था, जो थोड़ा सा बचा है, ये इतना है। इसमें ना लास्ट टाइम मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, ये देखिए हरी मिर्च भी साथ में है। ये इंस्टेंट अचार है, ये भी अब थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा क्यों ना अब सेकंड बैच का अचार डाल देती हूँ, क्योंकि ये 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसी बहाने ना बच्चों की डाइट में भी ये इंक्लूड हो जाता है,
और काफ़ी फ़ायदे हैं आंवले का, आप सभी को पता है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए ये इंस्टेंट अचार आंवले का। सो दोस्तों, यहाँ पे गर्मा गर्म पुलाव बन चुका था और यहाँ पे हस्बैंड का जो लंच है वो भी मैंने शॉप पर भेज दिया था। और अब 2:45 बजे का टाइम है और मुझे लग गई है भूख तेज़ से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि 3:30 पर मैं निकल जाऊँगी वॉक करने। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं पुलाव खा रही हूँ गर्मा गर्म, और खाने के बाद तुरंत मैं हो जाऊँगी तैयार और ले चलूँगी आपको इवनिंग वॉक की तरफ। तो यहाँ पे फटाफट मैं पहले लंच कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम चलेंगे एक लेक राउंड मारने इवनिंग वॉक का। तो यहाँ पे पुलाव ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, मज़ा आ गया पुलाव खा करके गर्मा गर्म। सो दोस्तों, हम आ गए हैं ठंडी सड़क में इवनिंग वॉक करने, और ये दीपा भाभी को लग गया है कुकरी जाड़ा। कुकरी जाड़ा तो यहाँ लगा है, जैकेट पहन रखी है। मुझे तो कुकरी जाड़ा नहीं लग रहा, देखो ये तो फैशन में आ गया ना। वो देखो दीपा भाभी को कितना ठंडा लग रहा है। वैसे आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी मौसम रहा तो स्नोफॉल बारिश के चांसेस है, हो जाएंगे मतलब। और जैसा कि लगन भी शुरू हो चुके हैं, तो ये पतीले कढ़ाई दाड़ू बाड़ू चाटने वालों का नतीजा है कि पता है। और सुनो मज़े की बात, आज मैंने बड़ी भी डाल दिया, तो बच्चे कह रहे थे रही सही कसर आपने भी ख़त्म कर दी कि धूप आती नहीं आती, आपने भी मंगोड़ी डाल दी और आपने भी ब्लॉक कर दिया मौसम को। बताओ, बच्चे ऐसा बोल रहे थे। दीपा भाई बताओ, गलत बोल रहे थे ना? सही बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत हूँ? मेरी मंगोड़ियाँ वहाँ सूख भी गई हैं, थोड़ा बहुत मौसम अच्छा हुआ ना। देखो पीछे पीछे देखो, नहीं मैं पता क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मंगोड़ी के आगे मैं हीटर ऑन करके रख देती हूँ। सही नहीं कह रही थी? मंगोड़ी के आगे हीटर ऑन करके रख देती हूँ, वो अच्छे से मंगोड़ी हमारी सूख जाएगी। धूप आ जाएगी। नहीं, अभी भी अच्छी धूप आई है, तो थोड़ी बहुत सूख गई है। तो चलो इवनिंग वॉक करते हैं और आपको पूरा एक लेक राउंड घुमाते हैं। आज मैं जब इस एरिया में आई ना, तो ये जो रूम बना हुआ है ना, ये खाली था, वरना और टाइम ना यहाँ पे बच्चे होते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है, गिटार बजाते हैं बच्चे, सॉन्ग गा रहे होते हैं। तो कभी कभी मन करता है ना उनके संग बैठ जाओ और इन्जॉय करो। तो यहाँ पे लकड़ी का गट्ठा बनाया जा रहा है, देखो। ये आप बेचते हो घर के लिए? हाँ। हैं? कितने का गट्ठा? 400-500 रुपये का। कितनी ऊपर गए थे? अच्छा, देखो ये 500 रुपये का इतना बड़ा गट्ठा है। अब जाड़े आ रहे हैं, अच्छा अभी और बड़ा है। अच्छा हाँ, वो है ऊपर। मेहनत है आपकी। चलो, बिक जाते होंगे आपके? अच्छा अच्छा। सो दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम पसार देवी मंदिर, और पसार देवी मंदिर की तरफ से आप सभी दोस्तों के लिए खूबसूरत सा नैनीताल का ये झील का नज़ारा। तो बने रहिए साथ में और निहारिए हमारी खूबसूरत सी नैनी झील को। सो दोस्तों, अब आ चुकी हूँ मैं पसार देवी मैया के मंदिर के समीप, और यहाँ पे आजकल पसार देवी मैया के जो कपाट हैं वो बंद हैं। और जैसा कि मुझे पता चला है कि पंडित जी के यहाँ सूतक लगा हुआ है, कोई एक्सपायर हो गया है, तो कोई भक्तजन आते हैं और दिया बत्ती करके चले जाते हैं। तो शायद थोड़े दिन तक ये होगा, उसके बाद कपाट खुल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ ओपन जिम पार्क की तरफ, और यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और आजकल हमारी एक्सरसाइज बंद हुई पड़ी है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और तलीताल का खूबसूरत सा एरिया। अब आ गए हैं हम कैनेडी पार्क के अंदर, और यहाँ पे आज बहुत ही पीसफुल माहौल है, मतलब क्राउड कम है, इतना भी नहीं है। और बीच में तो यार इतने ज़्यादा लंगूर थे ना कि यहाँ से डर लग रहा था हम लोगों को आने में। सो दोस्तों, फाइनली एक लेक राउंड हमने लगा लिया है, और ये है हमारा पार्किंग वाला एरिया, मस्जिद वाली जो पार्किंग है, और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ अपनी शॉप की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है मैं समाप्त करती हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ व्लॉग को ना
लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्यारे प्यारे लाइक करें। और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर पहली बार हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मेरी शॉप का प्यारा सा सेटअप। और चलिए आज मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। शायद मेरे ब्लॉग पे बहुत कम आते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको पसंद नहीं है सोशल मीडिया। भले ही वो अपने फ़ोन पे धगाधग रीलें देखते रहें, उसका कोई वो नहीं है, मगर हाँ मेरे साथ वो बहुत कम वीडियो पर आते हैं। तो ये रहे हमारे साहब जी, और साथ में प्यारे से ये 2 प्लांट जो मेरी बिटिया को मेरी फ्रेंड की मम्मा ने गिफ्ट किए थे। तो दोस्तों व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल वाले व्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर।